हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ पर स्वागत है। तो कुछ जैसा कि आप सभी को पता है और हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, आज की जो क्लास है आपकी नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास है। तो 6 क्लास तो हमारी कंप्लीट हो ही चुकी हैं। तो हमने एक न्यू टारगेटेड बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपकी मैथ और जीएस दोनों सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकी रीजनिंग और हिंदी वो भी आपका हम जल्दी ही स्टार्ट करा देंगे। तो आपको अब डेली 2 क्लास मिला करेंगी, एक मैथ और एक जीएस की। तो जीएस में पहले आपका पॉलिटी स्टार्ट किया गया है, तो अगर आप जीएस की क्लास नहीं देखें तो आपको डेली आप चेक कर सकते हैं चैनल पर जाकर, शाम को आपको क्लास मिल जाएंगी। और हो सकता है मैं उसकी आपको प्लेलिस्ट बना दूं, तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट में जाके जीएस की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और मैथ की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। तो अभी तक देखो हम जो पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम में हमारी 6 क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया था हाई लेवल तक। और आप लोग जहाँ तक कि हमारा ये जो बैच है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का टारगेटेड बैच है, तो हम उसी को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। और बाकी जितना हो सकता है ना मुझसे लेवल से ऊपर ही लेवल रख रहे हैं। ये नहीं कि लेवल आपका हाई और हम लो लेवल लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें विभाजिता के नियम। देखो, विभाजिता के नियम से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और एसएससी में अगर हम देखें तो एसएससी में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है या कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जहां पर विभाजिता से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपके जो भी दोस्त हैं या आपके साथ में ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें मैथ सीखना है या जीएस सीखनी है या फिर उन्हें यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करनी है, तो आप उन्हें हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या है? विभाजिता के नियम। अब इसको हमें समझना है विभाजिता के नियम में होता क्या। अब इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम। अब इसमें जो नंबर होते हैं या जो अंक होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सभी के हम यहाँ पर नियम देखेंगे। अब देखो, कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के होते हैं, लेकिन आपको हर एक नियम बताया जाएगा। ये नहीं कि आपसे अगर एग्जाम में 6 का नियम पूछ लिया तो आप नहीं कर पाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी आपसे कुछ भी पूछा जाए एग्जाम में विभाजिता से रिलेटेड, आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब गलती हमारी है कि हमने आपको नहीं पढ़ाया। तो हम आपको इस लेवल का पढ़ाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप उसको बहुत ही आसानी से कर पाओ। अब देखो, हम सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारा पहला नियम आता है ये आता है 2 से। यानी जो हमारा पहला नियम क्या आता है? 2 से आता है। तो हमें ये देखना है कि कौन से नंबर, कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती हैं। तो आपको कोई लंबी चौड़ी इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी। हम क्या करेंगे, छोटे से इसकी डेफिनेशन बनेगी। बस हम ये कह सकते हैं कि अंतिम अंक क्या आ जाएगा? अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। अंतिम अंक किससे विभाजित हो? 2 से। तो कोई भी नंबर आपको दिया जाता है, कोई भी संख्या, अगर उसका अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो जो संख्या होगी वो 2 से कट जाएगी। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यदि अंतिम अंक या तो आपको 0 दिया जाए, ये फिर आपको 2 दिया जाए या 4, 6 या फिर 8, इनमें से कोई भी दिया जाए, इनमें से कोई भी दिया जाए, तो वो जो संख्या होगी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल की, अगर हम इसका उदाहरण यहाँ पर लेकर चलें और आपको दिया जाए 4, 3, 2, 1, 5 और 6। अब आपको ये पता करना है क्या ये जो संख्या हमें दी गई क्या ये 2 से विभाजित है। तो आप कैसे पता करेंगे? आप केवल इसका अंतिम अंक देखें और ये देखें क्या ये 2 से विभाजित है। बिल्कुल, अगर ये 2 से पूरा पूरा विभाजित, तो ये जो संख्या होगी ये 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो क्या होगा? ये पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। अब जैसे अगर मैं इसमें दूसरी संख्या लूँ, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब मुझे ये पता करना है क्या ये संख्या 2 से विभाजित है। तो आपको क्या करना है? आप केवल अंतिम अंक देखें,
आप क्या देखें अंतिम अंक, और ये देखिए क्या ये 2 से विभाजित है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभक्त नहीं होगी। तो ये हमारा 2 का नियम हो जाएगा। अब हमें लेना है 4 का नियम। देखो 4 का नियम क्या कहता है वो आपको समझना है। देखो आप हो सकता है कि अभी हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आसान है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आसान पढ़ाया जाएगा, हार्ड नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको 2, 4, 8, 16, 32 इन सभी के लिए आपको रूल बताया जाएगा। यानी कोई भी नंबर आपको दिया जाए आप क्या करेंगे, बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा 2। अब इसी में जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है 4 से। वो कौन सा नियम आ जाएगा हमारा, 4 से आ जाएगा। अब 4 से कौन सी संख्या विभक्त होंगी, 4 से कौन सी होती हैं, तो 4 से हम लिख सकते हैं अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक यानी अगर किसी दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। बस यहाँ पर रूल हमारा ये कहता है कि अगर आपको दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूरे विभक्त हो जाएं तो यहाँ पर जो संख्या है वो 4 से कट जाएगी। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यहाँ पर अगर हम इसका उदाहरण लेते हैं तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक संख्या ली 1, 2, 3, 4, 5 और बाद में मैंने ले लिया 44। मैंने क्या लिया बाद में 44। अब आपको ये पता करना है कि ये जो संख्या यहाँ पर लिखी है क्या ये 4 से विभक्त है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इतना ही पता करना है तो आप इसके अंतिम 2 अंक लेंगे और इनको देखें क्या ये 4 से विभक्त हैं। बिल्कुल, अगर ये 4 से विभाजित तो ये जो पूरी संख्या होगी ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे अगर मैं और इसमें कोई एग्जाम्पल लूँ, जैसे अगर हमें दिया जाए 6, 7, 8, 9, 5, 2, आपको ये संख्या दी जाए, आपसे कहा जाए क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके केवल अंतिम 2 अंक लेंगे। क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक, और इसको देखें 4 से विभक्त करके तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया 2, 4। अब इसके बाद अगर आपको 8 का नियम दिया जाए तो ये हमारा दूसरा रूल आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ थर्ड की, तो थर्ड हमारा आ जाएगा 8 से 8 से। अब देखो मैं आपको ना इन सभी को लिखाने के बाद मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा कि आपको 2 के मल्टीपल में, या हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर में आपको कोई भी नंबर दिया जाए आप उसका बहुत ही आसानी के साथ आप ये पता कर सकते हैं ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। जैसे हम 8 से देखें तो 8 के लिए नियम होता है अंतिम 3 अंक। 8 के लिए क्या नियम होता है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित। ये क्या होता है कि अंतिम जो 3 अंक होंगे वो किससे विभाजित हों, 8 से। तो जो भी संख्या आपको दी जाए, ठीक है, आपको एक कोई नंबर दिया जाएगा, एक बड़ी सी आपको संख्या दे दी जाएगी और आपसे कहेगा आप ये बताइए क्या निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, या आपको संख्या देके बोलेगा बताइए क्या ये 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आप पता कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यहाँ पर हमने इसका उदाहरण लिया। जैसे हम कोई भी नंबर लें, जैसे मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और बाद में मैंने ले लिया 648, ये मैंने लिया। अब मुझे ये पता करना है कि ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या यह 4 नहीं, हम 8 का देख रहे हैं, यह 8 से विभक्त है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंतिम 3 अंक लेंगे और इसको देखें 8 से डिवाइड करके, तो 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8, इसका मतलब ये विभक्त है, तो ये संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे अगर आपको दिया जाए 6, 7, 9, 5, 3, 2, 1 और ये 6, या आपको दे दिया जाए 6 नहीं ले रहे, सॉरी, हम यहाँ पर लेते हैं 7, और आपसे कहा जाए अब ये बताइए क्या यह संख्या 67, 95, 32, 17 8 से विभक्त है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक लेंगे और देखें
अब देखो 8 दूनी 16, 57 8 7 56 होते हैं, तो ये डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा 2, 4 और 8, इसके बाद हम देखेंगे 16, फिर हम देखेंगे 3 की सीरीज में, फिर हम देखेंगे 5 की। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, केवल जो भी हमारी थ्योरी इसमें है ना, पहले वो करेंगे हम, उसके बाद थ्योरी के बाद क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की क्लास में थ्योरी कंप्लीट करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो क्वेश्चंस विभाज्यता से रिलेटेड आपको दिए जाते हैं ना, वो बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ कराया जाएगा, A to Z जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है। हो सकता है थोड़ा टाइम अधिक लग जाए, बस इतना होगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ये बात आप याद रखें, ये मत भूल जाना। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब आएंगे हम नेक्स्ट रूल पर अपने 16 से। अब जो हमारा नया नियम इसमें आएगा वो क्या आ जाएगा, 16 का आ जाएगा। अब देखो 16 आपको दिया जाए, या फिर आपको 32 दिया जाए, या फिर आपको 64 दिया जाए, आप सभी के रूल खुद से बना सकते हो, लेकिन बनाओगे कैसे वो आपको जानना है। तो सबसे पहले देखो एक छोटी सी बात आप समझे, मैंने लिखा था 2 की पावर 1, तो यहाँ पर पावर कितनी, तो हमने क्या देखा, लास्ट 1 डिजिट, यानी अंतिम एक अंक। तो रूल क्या था कि अंतिम एक अंक हम देखेंगे। अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2, कितना होता है 4, और 4 का नियम था लास्ट 2 डिजिट। 4 का नियम क्या था, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित। इसके बाद 8, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। अब 8 का रूल क्या था, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, यानी अंतिम 3 अंक 8 से पूरे पूरे विभाजित हो। अब इसके बाद 16, अब 16 होता है, अगर आप 2 की फॉर्म में लिखें तो 4, और इसके लिए रूल होता है लास्ट 4 डिजिट। इसके लिए नियम क्या होता है, लास्ट 4 डिजिट, ये इसके लिए नियम होता है। इसके बाद अगर आपको दिया जाए 32, तो 32 होता है 16 2 की पावर 5, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लास्ट 5 डिजिट। हमें क्या देखना, लास्ट 5 डिजिट। अब आपको ये बात समझनी है, देखो आगे 32 के बाद 64 आएगा, 128 आएगा, 256 आएगा, 512 आएगा, तो इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। आपको तो केवल ये पता करना है कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो रूल क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर पावर 1, तो यहाँ पर हमने कितने डिजिट, 1। अगर यहाँ पर पावर 2, तो हमने कितने डिजिट लिए, 2। अगर पावर 3, तो हमने कितने डिजिट लिए, 3। अगर पावर यहाँ पर 4, तो हमने 4 ही डिजिट लिए, और अगर पावर यहाँ पर 5, तो हमने कितने डिजिट लिए, 5 डिजिट हमने यहाँ पर लिए। और कौन से लेंगे, अंतिम लेंगे। अगर मैं पावर 2 की पावर 6 कर दूं, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 64, और हमें अंतिम 6 अंक देखने होंगे जो कि 64 से पूरे पूरे डिवाइड हों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हमारा कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि जब आप ये बातें समझोगे तभी आप क्वेश्चंस को बना पाओगे। आपको क्वेश्चन बड़ा दिया जाए, फिर आपको क्वेश्चन छोटा दिया जाए, आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो इसके बाद एक तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल आएगा 3 का, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, 3 से आता है, 3 से। अब 3 का रूल क्या होता है, यानी कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होती हैं, ये रूल हमें पता करना। तो ये होता है दी गई संख्या के अंकों का योग। ये रूल क्या होता है, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग। अब ये किससे डिवाइड हो, अंकों का योग, ये डिवाइड होगा हमेशा किससे, 3 से डिवाइड होगा। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा। तो कोई भी नंबर आपको दिया जाए और आपको ये पता करना है कि ये संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप उसके अंकों का योग करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब संख्या 3 से डिवाइड होगी, अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये बात आप समझ गए यहाँ पर। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया
एक आपको नंबर दिया जाए 123 432, ये नंबर आपको दिया गया और आपको ये पता करना है कि ये जो दी गई संख्या है, यानी ये जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, क्या ये 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो आप करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, ये आप करेंगे। तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 3 13 और 2 15, तो योग कितना आ जाएगा 15। अब आप ये देखें क्या ये 3 से डिवाइड, जी बिल्कुल ये डिवाइड है। तो इसका मतलब ये जो हमने लिया यहाँ पर एग्जाम्पल, ये जो संख्या होगी ये 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी कंप्लीटली यहाँ से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इस तरीके से हम करेंगे। अब जैसे आप कोई भी नंबर यहाँ पर लिखें, आपने लिखा 6 7 9 और 5 3 2 1, अब हम इसमें बताना है कि ये डिवाइड है या नहीं। तो आप क्या करें, 1 और 2 3 और 3 6 5 11 9 20 और 27 और 6 33, अगर ये 33 33, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड है। तो ये जो पूरा नंबर मैंने यहाँ पर लिखा था ना, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी क्या होगा 3 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 9 से। तो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट नियम आता है 9 से विभाजिता का नियम। अब 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है, देखो 9 से जो विभाजिता का नियम होगा, 9 से विभाजिता का नियम होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होता है, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त संख्या के अंकों का योग, और ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये हमेशा ये डिवाइड होगा 9 से। तो कोई भी नंबर आपको दिया जाए, अब देखो कोई भी नंबर की हम बात करें, कोई भी नंबर आपको दिया जाता है, आप क्या करेंगे, आपको पता करना है क्या वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे और 9 से भाग करके देखेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब संख्या 9 से डिवाइड है, अगर नहीं होगा तो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम लेकर चलें, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, आपको दिया जाए 234 और 545, आपको ये दिया गया और आपको ये पता करना है कि ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड है या नहीं है। अब आप इसको पता कैसे करेंगे ना, वो आपको देखना है। देखो आपको क्या करना है, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 5 14 4 18 और 3 21, सॉरी 18 3 21 और 2 ये आ जाएगा 23। अब आप ये देखें क्या 23 9 से डिवाइड है, अब ये तो डिवाइड है ही नहीं। अगर ये डिवाइड नहीं है तो ये जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये बात समझ में आ गई, अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड तो संख्या 9 से डिवाइड होगी, अगर ये डिवाइड नहीं है तो संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मैं अगर इसमें नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैंने लिया यहाँ पर 4 5 यानी 45 3 6 7 2 1 8, ये मैंने यहाँ पर एक संख्या ली और मुझे केवल ये पता करना है कि ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ये 9 से डिवाइड है या नहीं है। तो आप इसको पता कैसे करेंगे ये 9 से डिवाइड है या नहीं, तो आप क्या करें इनका योग। तो यहाँ पर अगर हम इनका योग करें तो 4 और 5 9 9 3 12 और 6 18 7 25 और 2 27 और 1 28 और 8 36, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड, तो इसका मतलब ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो नंबर संख्या यहाँ पर लिखी हुई ये 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी हम किस तरीके से ये करते हैं। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। अब एक छोटी सी बात, अब देखो ये जो 9 का नियम है ये अप्लाई कैसे होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। देखो एक छोटी सी बात आपको मैं समझाना चाहूँगा, इसे 36/9 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 36/9, तो ये पूरा पूरा डिवाइड था तो इसलिए संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब आपको समझना है, देखो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अगर एक 4 अंकों की संख्या दी जाए, आपको एक संख्या दे दी जाए ABCD, ये कोई 4 अंकों का यहाँ पर नंबर है। देखो आपको सारा आपका अपना जो ध्यान है ना यहाँ पर रखना है बोर्ड पर, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ये जो समझा रहा हूँ उसको समझना है।
ये नहीं कि आप बस आपका फ़ोन चल रहा है बाकी आपका ध्यान कहीं और है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अब यहाँ पर आप देखें ये क्या लिखा हुआ ABCD, ये 4 अंकों की संख्या है। अगर भाई मैं इसको लिखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा D प्लस इसको मैं लिखूंगा 10C प्लस B को मैं लिखूंगा, जब ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी तो सॉरी इधर से लिख लेते हैं 4 अंकों की, तो ये आ जाएगा 1000A प्लस B को हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 100B और प्लस अगर C को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10C और D आ जाएगा प्लस D आएगा। यहाँ पर ये बात आपकी समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर आप क्या करें ABCD, तो यहाँ पर अगर आप इसमें अलग से लिखें तो ये लिखेंगे 999A प्लस और एक A बच जाएगा, फिर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 99B प्लस B और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 9C प्लस C और प्लस D। तो यहाँ पर अगर हम इनको देखें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 999A प्लस 99B प्लस 9C, ये हम इसको लिख लेंगे और प्लस क्या होगा, और ये होगा जो यहाँ पर बचेगा एक तो A बचेगा प्लस B बचेगा और प्लस C और प्लस D, यानी चारों अंकों का योग। अब आप अगर इसको देखें तो ये यहाँ पर क्या है 9 का मल्टीपल, यानी ये वाली जो संख्याएं होंगी अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाली जो संख्या होगी ये तो पूरी आपकी 9 से डिवाइड हो ही जाएगी ना, ये क्या होगी 9 से डिवाइड। अगर इन चारों का योग भी 9 से डिवाइड तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो कहने का मतलब ये फाइनली ये क्या निकल के आएगा ABC और D और बटे में आ जाएगा 9। तो ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट होता है, यानी यहाँ पर क्योंकि ये 9 का मल्टीपल इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगी तो बचेगा क्या A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी चारों अंकों का योग। अगर ये भी 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी, अगर ये 9 से नहीं कटा तो संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या देखा, हमने 2, 4, 8, 16 या फिर आप 32, 64 इनकी बात करें या फिर बात करें आप 3 की, 9 की, तो इस तरीके से आप इनको कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे इसमें। अब देखो इसके बाद जो हमें दिया जाता है, जो हमारा इम्पोर्टेंट रूल होता है वो होता है 11। वो कौन सा होता है, विभाज्यता का नियम 11 होता है, क्योंकि 11 से आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर विभाज्यता से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये मान के चलना कि जो 90% आपका चांस होगा ना वो 11 के रूल से 11 या 9 से ही पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जो और बचते हैं ना उनसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ 11 का नियम, हमें क्या करना है 11 से। अब 11 का जो नियम है वो आखिर है क्या, वो मुझे देखना है। तो 11 का नियम होता है कि जो संख्या के अंक होते हैं, अंक कैसे होते हैं, सम और विषम, सम और विषम पदों के अंकों के योग का अंतर हमेशा क्या होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दी गई संख्या के सम तथा विषम पदों के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, या तो 0 हो या फिर क्या होना चाहिए 11 का गुणज हो। ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो 11 का नियम होता है, अगर इसकी डेफिनेशन आप देखें तो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, ये होती है कि जो दी गई संख्या उसके सम तथा विषम पदों के अंकों के योग का अंतर क्या होता है, या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। जैसे या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल 22 हो सकता है, या 11 का मल्टीपल 33 हो सकता है, या फिर 44 होगा, या फिर
55 होगा, यानी 11 के मल्टीपल में, या हम ये कह सकते हैं कि जो अंतर होगा या तो वो 0 या फिर 11 से डिवाइड हो तो वो संख्या हमेशा 11 से पूरी पूरी विभक्त हो जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या ली, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर पहले हम कुछ संख्या लेते हैं, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा आखिर बोला इसमें क्या गया है। देखो जैसे मैंने एक संख्या ली ही 1 2 3 4 और 5, फिर मैंने यहाँ पर लिया 5, यहाँ पर 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और ये 1। ये संख्या मैंने लिखी और मुझे ये पता करना है ये जो संख्या है क्या ये 11 से पूरी पूरी विभक्त है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लेंगे सम और विषम पद, यानी ये पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां, ये पद कैसे हो गए, विषम पद हो गए, यानी पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और उसके बाद पांचवें स्थान पर, फिर उसके बाद आप लेंगे सातवें स्थान पर और उसके बाद नौवें। तो ये विषम पदों के अंकों का योग आप लेंगे, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस यहाँ पर ये हमें 2 दिया गया, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हमें करना था, तो हम इनका योग लेंगे। इसके बाद बाकी जो ये बचे हैं आप इनका योग लें, तो ये कितना होगा, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, या हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर अगर आप इनका योग करते हैं तो इनका योग आएगा 15, अगर आप इनका योग करें तो इनका योग कितना आ जाएगा 15, और इनमें अंतर कितना आएगा 0। अगर अंतर आ जाए 0 या फिर हो 11 का मल्टीपल, तो इसका मतलब ये जो नंबर आपको मैंने दिया था तो ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कौन सी संख्या 11 से डिवाइड होगी और कौन सी नहीं होगी। अब इसके बाद अब देखो इसी को ना हम और भी मेथड से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये संख्या है 1 5 2 4 33 42 और 51, ये हमें दिया गया। तो आप ना इनका अंतर देखें, अगर आप 1 में से 5 तो ये कितना -4, 2 से 4 ये कितना -2, 3 से 3 ये 0, 4 से 2, अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो ये 4 2 6 प्लस के आ जाएंगे और ये माइनस के 6, तो बराबर कितना 0। तो इसका मतलब अगर ये 0 आ जाए तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब जैसे अगर मैं एक नंबर और लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 7 8 9 5 4 3 2 1 और ये फिर से मैंने 9 ले लिया यहाँ पर। अब देखो मुझे इसमें पता करना है, ये बताइए क्या ये संख्या 11 से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो आप कैसे पता करेंगे वो देखेंगे। तो मैंने आपसे कहा आप पीछे वाली संख्या में से घटाएं आगे वाली संख्या, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और अगर 2 में से 3 घटाएं, देखो ये प्लस का आएगा, अब 2 में से 3 तो ये -1 आएगा, 4 में से 5 तो -1 आएगा, 9 में से 8 तो ये +1 आएगा, यहाँ पर कितना 7, तो यहाँ 0, 7 में से 0 तो ये 7 आएगा। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, +1 और -1, अभी ये 8 7 15, और 15 में से अगर मैं 1 घटा दूँ तो ये कितना आ जाएगा 14। तो मैंने कहा था अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल, जैसे 11 हो या फिर 22 हो या फिर 33 हो या फिर 44 हो, इनमें से कोई एक। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 11 से विभक्त नहीं होगी। तो ये बात आपकी क्लियरली समझ में आ गई होगी कौन सी संख्या विभक्त होगी और कौन सी नहीं होगी। अब देखो मैंने आपको कौन कौन से रूल बताए, पहले मैं वो बता देता हूँ। मैंने आपको बताया एक 2 का नियम बताया, एक 4 का, एक 8 का, एक 16 का, और बाकी इसमें और बताए थे। उसके बाद हमने 3 का लिया और 9 का लिया, फिर हमने क्या लिया 11 का। अब देखो आपके पास बचा क्या 7, आपके पास 7। अब जैसे मैं अगर 6 की बात करूं तो 6 का डायरेक्ट नहीं होगा, जो संख्या 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगी, जो संख्या 3 से भी डिवाइड हो और 2 से भी, वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसका ये नियम होगा। बाकी जो अगली क्लास होगी उसमें हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और जो न्यू मेथड है वो भी देखेंगे। अब एक नियम आता है 7 11 13।
ये इस पर हम बात करेंगे कल की क्लास में। आजकल इस पर बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कुछ संख्या ऐसी जो फिक्स पैटर्न की एग्जाम में बार बार उनका रिपीटेशन हो रहा है, तो वो क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर एक तो ये आता है जिसमें आपका 7 का नियम आ जाएगा, 11 का नियम आ जाएगा और 13 का नियम आ जाएगा। तो इस पर बात या इस पर जो हम चर्चा करेंगे वो कल करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमने सीखा, हमने कुछ बेसिक बातें जानी विभाजिता से रिलेटेड। बाकी कल की जो क्लास होगी इसमें जो ये थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी और हम जो क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। तो कल की क्लास में हम विभाजिता को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे और कल की क्लास आपकी बड़ी क्लास होगी। अब से जो भी आपकी क्लासेस होंगी उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। तो आई थिंक क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी तभी हो पाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी नंबर सिस्टम की 7 क्लास हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 7। और अभी नंबर सिस्टम हमारा आधा भी कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए हम क्या करेंगे, टाइम बढ़ा देंगे क्लासेस का, ताकि जो हमने टारगेट रखा है, हमने क्या टारगेट रखा है, हमने रखा है 100 क्लासेस का, यानी हमने 100 डेज का अपना टारगेट रखा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको मैथ कराने का। और इसी टाइम पीरियड में जीएस भी कराना है, रिविजनिंग भी करानी है और हिंदी भी करानी है। तो पहले जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं ना, पहले हम उसी को देख रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, मैथ को लेकर चल रहे हैं और जीएस को लेकर चल रहे हैं। और हो सकता है अभी आने वाले जो नेक्स्ट आपके 4 से 5 डेज होंगे उसमें आपकी रीजन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और हिंदी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें, आप इनके नोट्स बनाएं जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इससे अलग आपका कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में, क्योंकि यूपी पुलिस में अगर आप नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस या फिर हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो इनसे क्वेश्चन थोड़ा बड़े आते हैं। तो वहाँ पर जैसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, हम उसी लेवल के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी, बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तो आई होप आप उसका रिवीजन करके आएँ और जो कुछ आपको पढ़ाया गया आप उसको अच्छे से सीखें और अपने दोस्त जो भी आपके मित्र हैं उनको बताएं, ताकि कुछ हमें भी उससे फ़ायदा हो। और बाकी अभी तक तो यह देखो हमें कोई फ़ायदा तो है नहीं, हम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जितना हो सकेगा हम आपको कंटेंट अपना देंगे, जितना मटेरियल आपको दिया जाएगा। और आने वाले टाइम में आपको हम पीडीएफ वगैरह सब टाइप करवा के पूरा मटेरियल दिया करेंगे, तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि आप मैथ के लिए ही कहीं और भाग रहे हैं, आप जीएस के लिए ही कहीं और जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी जितना आपको सिखाया जाएगा वो सफिशिएंट होगा आपके लिए। और जो हमारे सर जीएस पढ़ाते हैं उनका अपना कम से कम 5 से 6 साल का अनुभव एग्ज़ाम क्रैक कराने का है बच्चों को, यानी वो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो ठीक है, बाकी अगली क्लास